जब अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर महल में लाया तो अपनी बीवी जुलेखा के सुपुर्द कर दिया। हजरत यूसुफ महल में ही जवान हुए और उनके हुस्न व जमाल की चर्चा पूरे मिस्र में फैल गई। जुलेखा भी उनकी खूबसूरती देखकर दिल हार बैठी। उसने कई बार दिल से यह ख्याल मिटाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। आखिर एक दिन उसने हजरत यूसुफ को 7 दरवाजों वाले कमरे में बुलाया। जब वह आए तो उसने पीछे से एक एक करके सब दरवाजे बंद कर दिए और गुनाह की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन पलटे और दरवाजों की तरफ दौड़ने लगे और अल्लाह के हुक्म से जो दरवाजा आता वह खुद ब खुद खुल जाता। जुलेखा पीछे दौड़ती रही और आखिरकार पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर फाड़ बैठी। उसी वक्त अजीज मिस्र आ गया। जुलेखा ने इल्जाम यूसुफ पर डाल दिया लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सच बयान कर दिया। अल्लाह के हुक्म से एक शीर खवार बच्चा गवाह बना और बोला, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ कसूरवार और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा कसूरवार। कुर्ता पीछे से फटा था और यूं सच सबके सामने आ गया। अजीज ने मामला दबाने की कोशिश की मगर खबर पूरे मिस्र में फैल गई। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, मेरा जन्नत का साथी कौन है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने बताया, फला मोहल्ले का एक कसाई तुम्हारा साथी है। हजरत मूसा उस कसाई की दुकान पर पहुंचे। देखा कि वो आम कसाईयों की तरह मांस बेच रहा है। असर के वक्त उसने मांस का एक हिस्सा लिया और घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ हो लिए। घर पहुंचकर उसने पहले खाना तैयार किया, फिर ऊपर की मंजिल से एक बिस्तर उठाकर नीचे लाया जिसमें एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसने बहुत नरमी और मोहब्बत से अपनी माँ को खाना खिलाया, फिर अपने हाथों से साफ किया और आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। बूढ़ी माँ के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और वो दिल से दुआएं दे रही थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बुजुर्ग खातून कौन है? वो बोला, ये मेरी माँ है। हजरत मूसा ने पूछा, अभी खाने के बाद उन्होंने क्या कहा? कसाई की आंखों में नरमी आ गई। बोला, मेरी माँ हमेशा यही दुआ देती हैं कि अल्लाह तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का हमनशीन बनाए और जन्नत में उनके साथ जगह दे। हजरत मूसा मुस्कुराकर फरमाने लगे, अल्लाह ने तुम्हारी माँ की दुआ कबूल कर ली है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है कि तुम जन्नत में मेरे साथी होगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन शान और शौकत वाला दरबार सजाया जहां इंसान, जिन्नात और परिंदे सब मौजूद थे मगर आपका प्यारा परिंदा हुदाहुद नजर न आया। कुछ देर बाद हुदाहुद हाजिर हुआ और अर्ज की, या नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी कौम देखकर आया हूं जो सूरज की इबादत करती है। उनकी मलिका बल्कीस है जिसका तख्त कीमती जवाहरात से सजा है और वो बड़ी शान से हुकूमत करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदाहुद के जरिए एक खत भेजा जिसमें अल्लाह की इताअत और बगावत से बाज रहने का पैगाम था। बल्कीस ने हालात जानने के लिए कीमती तोहफे भेजे मगर आपने लौटा दिए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे इससे कहीं बेहतर अता किया है। ये सुनकर बल्कीस ने जंग के बजाय खुद हाजिर होने का फैसला किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में ऐलान फरमाया, कौन इसका तख्त इसके आने से पहले मेरे पास लाएगा? एक ताकतवर जिन्न बोला, मैं इसे आपके दरबार खत्म होने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक साहिब इल्म ने अर्ज की, मैं इसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। फौरन अल्लाह के हुक्म से बल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। फिर आपने एक शीशे के फर्श वाला महल बनाने का हुक्म दिया जिसके नीचे पानी और मछलियां तैर रही थी। जब बल्कीस महल में दाखिल हुई तो फर्श को पानी का तालाब समझकर कपड़ा उठा लिया। हकीकत जानकर वो शर्मिंदा हुई और बोली, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ।